अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा अटारी बॉर्डर। भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा अटारी बॉर्डर। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने जवानों का हौसला बढ़ाया। बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी में भारतीय जवानों का पराक्रम, बीएसएफ जवानों ने दिखाया करतब। हजारों की संख्या में जुटे लोग। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। पाकिस्तान को दिया कड़ा मैसेज का, पाकिस्तान को कल्पना के परे सजा दी, फिर हमला हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश में लॉन्च होगा मिशन सुदर्शन चक्र। दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के साथ करेगा अटैक। आधुनिक डिफेंस सिस्टम का रिसर्च डेवलपमेंट देश में ही होगा। सिंधु जल समझौते को पीएम मोदी ने अन्यायपूर्ण बताया। कहा एक तरफा समझौता मंजूर नहीं, इससे किसानों को नुकसान हुआ। अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। का जरूरी सामान पर टैक्स कम होगा, ये लोगों को दिवाली गिफ्ट। विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू। पीएम ने कहा 3.5 करोड़ नौजवानों को मिलेगा रोजगार। 1 लाख करोड़ रुपए योजना के लिए आवंटित। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच मोदी का बड़ा ऐलान। बोले किसान विरोधी नीति के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा, किसानों के हितों से नहीं होगा समझौता। पीएम मोदी अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से किया आरएसएस का जिक्र। कहा 100 साल से राष्ट्र निर्माण के काम में लगा आरएसएस। संघ के स्वयंसेवकों को मेरा सलाम। एसआईआर के बीच घुसपैठियों पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। साजिश के तहत बदली जा रही डेमोग्राफी। घुसपैठियों को देश सहन नहीं करेगा, युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फहराया तिरंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस के दिन शुभकामनाएं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा। लखनऊ में सीएम योगी और देहरादून में सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। पीएम मोदी के भाषण को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सकारात्मक बताया। कहा लाल किले से पीएम मोदी ने सधे अंदाज में सीधा संवाद किया। रजत शर्मा ने एक्सपोस्ट पर लिखा, पीएम के भाषण में आत्मनिर्भरता से लेकर सिंदूर के सम्मान तक का जिक्र। गौरवपूर्ण संवाद के लिए पीएम का अभिनंदन। ऑपरेशन सिंदूर योगी का बयान। बोले हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, भारत ने दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखा दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। पीएम मोदी के भाषण में आरएसएस का जिक्र होने पर सियासत तेज। अखिलेश यादव बोले संघ परिवार का रास्ता सेकुलर नहीं है, मुंह से स्वदेशी है लेकिन मन से विदेशी। वैचारिक और नीतिगत रूप से हम आरएसएस से सहमत नहीं। पश्चिम बंगाल के मंत्री प्रहलाद हकीम का बयान। स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग की जरूरत। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। देश पर जब भी मुसीबत आई जनता के लिए खड़ा रहा आरएसएस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की संघ की तारीफ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा आजादी की लड़ाई में आरएसएस का नहीं योगदान। 52 साल तिरंगा नहीं फहराने का हिसाब दें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएम के भाषण को ऐतिहासिक बताया। बोले एक स्वयंसेवक के रूप में बहुत गर्व है। हैदराबाद में आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तिरंगा फहराया। आसमान में युद्ध नहीं, विश्व में शांति लिखे गुब्बारे छोड़े। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। स्वच्छ और साफ यमुना देने का किया वादा। दिल्ली के सीएम ने अटल कैंटीन की घोषणा की। मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भोजन। पीएम के भाषण पर आरजेडी का तंज। सांसद मनोज झा बोले फर्क करना मुश्किल, चुनावी भाषण या देश के लिए संबोधन। तेजस्वी यादव का केंद्र और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा और बिहार के लोग वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम का जताया आभार। कहा उन्होंने किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता दिवस पर लाडली बहनों से मिले शिवराज सिंह चौहान। फूलों की बारिश कर किया स्वागत। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बोले घुसपैठियों को पीएम की चेतावनी। सही देश की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने मोदी सरकार को बताया संवेदनशील। कहा जीएसटी सुधार से लोगों को काफी फायदा होगा। पीएम मोदी के भाषण पर बोले चिराग पासवान। प्रधानमंत्री के संबोधन ने नई ऊर्जा का संचार किया। स्वदेशी को अपनाने पर देशवासी करेंगे फोकस। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन पर बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। बादल फटने से अब तक 46 लोगों की मौत। किश्तवाड़ हादसे पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर सीएम से बात की। रेस्क्यू और ताजा हालात पर लिया अपडेट। हर संभव मदद का दिया भरोसा। किश्तवाड़ में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बनाया गया टेम्परेरी पुल। पुलिस के जवान लोगों की कर रहे मदद। किश्तवाड़ हादसे के पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी। अस्पताल जाकर जाना हालचाल। लापता लोगों की सलामती की दुआ की। किश्तवाड़ हादसे पर बोले फारूक अब्दुल्ला 500 लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। दिल्ली के हुमायूं मकबरे के कैंपस में बने एक कमरे की छत गिरी। हादसे में 4-5 लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ पुलिस और फायर ब्रिगेड राहत कार्य में जुटी। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। कानपुर में भारी बारिश के बाद बड़गंगा नदी का जलस्तर। घाट पानी में डूबे। जिला प्रशासन अलर्ट। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण कासगंज के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने एहतियातन 15 मोटर बोट्स के इंतजाम किए। बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का घाटाल दौरा। बाढ़ के हालात का लिया जायजा। पीड़ितों से भी मुलाकात की।
आरएलडी में शामिल होने की खबरों को यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने बताया गलत। बोले ये सारी बातें अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं। एमपी के 14 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार की बड़ी सौगात। राज्य के किसानों के खातों में 1383 करोड़ की फसल बीमा राशि जारी। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा पीएम की प्रेरणा से जैविक खेती को बढ़ाने देने में प्रयासरत। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विवाद का मामला। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। सीएम सिद्धरामैया का केंद्र सरकार पर आरोप। संसाधनों के वितरण में कर्नाटक के साथ हो रहा भेदभाव। राजस्थान के बूंदी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान निजी स्कूल में हादसा। फॉल सीलिंग गिरी, 5 छात्र जख्मी। मुंबई के आजाद मैदान में डॉग लवर्स का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण सेल के घर पर ईडी का छापा। 1,41 लाख रुपए कैश बरामद। 6 किलो से ज्यादा सोना भी मिला। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में सिलेंडर में ब्लास्ट। धमाके से मकान क्षतिग्रस्त। हादसे में 8 लोग घायल। घटनास्थल पर पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। हादसे पर लिया अपडेट। 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अचानक जमीन पर गिरा युवक। अस्पताल ले जाते वक्त एक शख्स की मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्कॉर्पियो सवार युवकों का हंगामा। कार के बोनट पर किया स्टंट, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी शराब और टैंकर ड्राइवर को पकड़ा। गुजरात जा रही थी शराब। पंजाब के फिरोजपुर में बदमाशों ने दुकान में घुसकर सराफा कारोबारी को मारी गोली। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा। सेप्टिक टैंक में उतरे 4 लोगों की मौत। गढ़वा के सीओ ने दी जानकारी। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प। पत्थरबाजी में दोनों तरफ से 9 लोग घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने 5 आरोपियों को निकाली परेड। आरोपियों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा। वाहन चालकों को आजादी पर बड़ी सौगात। देश भर में फास्टैग के लिए एनुअल पास की सेवा शुरू की। महज 3,000 रुपए में साल भर टोल क्रॉस करने का मिलेगा लाभ। 250 बार क्रॉस करने की सेवा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने बढ़ाए दाम। खाना मंगवाने पर लगेगा 17% तक का टैक्स। आजादी के मौके पर फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल से ग्राहकों को बम्पर छूट। गूगल पिक्सल 9A का दाम 7,000 रुपए तक कम। अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होगा ऑनर का नया स्मार्टफोन X7 5G में मिलेगी 5000 mAh की बैटरी। Xiaomi ने लॉन्च किया अपना पहला AI ट्रैकिंग एंड CCTV कैमरा। बेहतरीन फीचर्स के साथ सुरक्षा के इंतजाम। दुनिया भर में और भी मजबूत हुई डॉलर की ताकत। अमेरिकी करेंसी के सामने बाकी देशों की मुद्रा धड़ाम।